हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र यानी गिरिपार में रह रहे हाटी समुदाय को जल्द ही जनजातीय का दर्जा मिल सकता है। हाटी समुदाय लंबे समय से जनजातीय दर्जा देने की मांग करता आ रहा है। इस बारे में हिमाचल सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को ड्राफ्ट भेजा जा चुका है और अभी इस पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी बाकी है। हाटी समुदाय कहाँ रहता है और उस इलाके की क्या स्थिति है? ये समुदाय स्वयं के लिए जनजातीय दर्जे की मांग क्यों कर रहा है? किसी भी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया क्या होती है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। ये है हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर बनाती हुई यहाँ से एक नदी बह रही है जिसे टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बगल में ये है गिरी नदी। गिरी और टोंस दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं जो आगे चलकर यमुना में ही मिल जाती हैं। गिरी और टोंस के बीच का ये जो इलाका है इसे ही ट्रांसगिरी या गिरी पार क्षेत्र कहते हैं। गिरी पार यानी गिरी नदी के उस पार। इस गिरी पार क्षेत्र में ही हाटी समुदाय रहता है। हाटी समुदाय के लोग हाट यानी बाजारों में सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने का काम किया करते थे। हाट यानी बाजारों में दुकानें लगाने के कारण इन्हें लोग बुलाने के लिए हाटी कहने लगे। इस तरह हाट में सामान बेचने पर इस समुदाय का नाम हाटी पड़ गया। टोंस नदी के दाहिने तरफ उत्तराखंड का देहरादून जिला स्थित है, जहां पर जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र पड़ता है। गिरिपार में रहने वाले लोगों और जौनसार बावर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच काफी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समानता हुआ करती थी। अब हुआ यूं कि साल 1967-68 में जौनसार बावर क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। इस तरह आरक्षण और सरकारी लाभ के चलते ये इलाका हाटी समुदाय की अपेक्षा समृद्ध हो गया और तभी से हाटी समुदाय भी अपने लिए जनजातीय क्षेत्र के दर्जे की मांग करने लगा। इसे लेकर यह समुदाय लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। कई बार इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर कोशिशें भी की गई, लेकिन हर बार किसी न किसी समस्या की वजह से हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा नहीं दिया जा सका। इस बार जब राज्य सरकार की ओर से केंद्र को इस बारे में ड्राफ्ट भेजा गया है और अगर इस पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिल जाएगा। केंद्र सरकार यदि इन्हें जनजाति का दर्जा देती है तो इससे सिरमौर जिला की 3 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। बता दें कि संविधान 2 तरीके से जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने का प्रावधान करती है। पहला, संविधान की 5वीं अनुसूची के मुताबिक जनजातीय क्षेत्र का दर्जा और दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची के मुताबिक जनजातीय क्षेत्र का दर्जा। 5वीं अनुसूची भारत के वृहत हिस्से में यानी एक बड़े हिस्से में अनुसूचित क्षेत्रों को निर्धारित करती है, तय करती है, जहां अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण किया जाता है। 6ठी अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है, इसके प्रशासन से संबंधित है। इसकी प्रक्रिया की बात करें तो किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय को अप्रूवल के लिए मामला भेजना होता है। इसके बाद संसद में एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सहमति भी जरूरी होती है। तो ये थी बात हाटी समुदाय और इससे जुड़े मुद्दे की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि किस आधार पर किसी भी समुदाय को जनजातीय समुदाय का दर्जा दिया जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।